नमस्कार। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जॉब एनालिसिस टॉपिक समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स, उसकी डेफिनेशन और उसके मेजर फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस किया था। जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोक्योरमेंट फंक्शन है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जॉब एनालिसिस समझने के पहले जॉब वर्ड को समझना ज़रूरी है, और जॉब को समझने से पहले रिलेटेड टर्म्स हम समझते हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों में जो हमें कन्फ्यूजन होता है वो ना हो। सबसे पहले हम समझेंगे टास्क क्या होता है। टास्क, इट इज़ एन इनडिस्टिंक्ट वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर अ डिस्टिंक्ट पर्पस। कोई ख़ास वजह हो, कोई ख़ास स्किल्ड काम हो, उसके लिए जो हम काम करते हैं वो टास्क कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक समय में अगर उनको कोविड का टेस्ट करना है या उस कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना फीडबैक देना है, तो ये उस समय का एक टास्क होगा। डिस्टिंक्ट वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर अ डिस्टिंक्ट पर्पस। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ टास्क असाइन टू अ पर्सन। कोविड का ही एग्जाम्पल अगर हम लें, डॉक्टर के पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हो सकते हैं, काम करने के लिए काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन उनको कितने नंबर ऑफ़ टास्क अलॉट किए गए हैं वो उनकी ड्यूटीज़ में शामिल हो जाएगा। पोस्ट, अ पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर्स भी बाय प्रोफेशन उन्होंने पढ़ाई सेम की होती है, लेकिन एक हॉस्पिटल में उनकी पोजीशंस अलग अलग हो सकती हैं। सिमिलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर हो सकता है, एक गार्ड हो सकता है, एक फाइनेंस ऑफिसर हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो सकता है। ये जो शब्द हैं, ये जो उनकी डेजिग्नेशंस हैं, ये उनका पद शो करती हैं। तो कोई व्यक्ति किस पद पर, किस संस्था में काम कर रहा है, ये उसकी पोस्ट होती है। अब आता है जॉब। A piece of work done as a part of one's duties. A group of homogeneous tasks related by similarity of functions. When performed by an employee in an exchange for pay, a job consists of duties, responsibilities and tasks. इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात, जॉब, आपने जो काम किया उसके बदले में आपको कोई रेन्यूमरेशन, कोई अमाउंट, कोई पैसे या कोई फ़ी मिलती है, तो वो जॉब कहलाएगा। बहुत सारी ड्यूटीज़ आपको दी जाती हैं और उन सारी ड्यूटीज़ को करने का जो एक्ट है, एक्शन है, वो जॉब कहलाता है। अ पीस ऑफ वर्क डन एज पार्ट ऑफ वंस ड्यूटीज़। हमने भी डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया। एक समय में उन्होंने कोविड रिपोर्ट पर अपना फीडबैक दिया, उसके बाद उन्होंने बाकी सारी डिजीज़ की रिपोर्ट्स चेक की, उसके बाद उन्होंने किसी ख़ास डिज़ीज़ से रिलेटेड अपना कोई ओपिनियन शेयर किया, फिर उन्होंने कुछ दूसरे मरीज़ों को चेक किया। तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, और ये सारी ड्यूटीज़ पूरी करना उनका जॉब है। जॉब कहाँ पर है? जिस हॉस्पिटल से वो एसोसिएटेड है। होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या हुआ? एक तरीके के टास्क। ये सारे बीमारियों से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड, टेस्ट्स करने से रिलेटेड काम हुए। तो अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस टास्क रिलेटेड बाय सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शंस। When performed by an employee in an exchange for pay, a job consists of duties, responsibilities and tasks. उनकी ड्यूटीज़ होती हैं बहुत सारी, उनके बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन्हें खूब सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। उन सब के बदले में एम्प्लॉय को एक पे मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी काम को करते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किया गया है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी टास्क एक एम्प्लॉय करता है वो टास्क उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन पर उसकी क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस एलिमेंट्स इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक स्किल होती है, एक डेडलाइन होती है।
और कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, तभी वो काम और उस काम को किया हुआ